निष्काम कर्म आसान नहीं, और कर्म संन्यास तो उससे भी कठिन। कर्म संन्यास अर्थ क्या? मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, संन्यासस्तु देह इंद्रिय मन बुद्धि से संन्यास, इससे पीछे हट गया, देह से पीछे हट गया, अपने शरीर से मैं पने को पीछे खींच लिया, इंद्रियों से मैं पने को पीछे खींच लिया, मन से मैं पने को पीछे खींच लिया, बुद्धि से मैं पने को पीछे खींच लिया, मैं हूं इससे भी अपने आप को पीछे खींच, यह है संन्यास। लाल कपड़ा पहने, पीला पहने, बाहरी वेश बदले, यह संन्यास नहीं है। कर्म संन्यास, संन्यास की सही व्याख्या अर्जुन को दी जा रही है, और ये वो संन्यास है जो हर ग्रस्त को भी मिल सकता है। ग्रह त्याग सब नहीं कर सकते, और जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, परंतु सन्यासी कोई होना चाहे तो कैसे हो, क्या करे? बोले कुछ नहीं, देह इंद्रिय मन बुद्धि से अपने आप को पीछे कर ले, और देह के द्वारा मन के द्वारा जो विचार हो उसका दृष्टा है, साक्षी है। बुद्धि में जो ज्ञान अज्ञान आवे उसका वो साक्षी है। घटनाएं घट रही हैं, चीजें हो रही हैं, हम करने वाले कुछ है ही नहीं। आंख खुली तो रंग दिखे। मैं आपसे पूछती हूं, रंग आंख तक पहुंचे कि आंख रंग तक पहुंचे? सोचें। अच्छा रहेगा एक बार आंख बंद कर लो, और फिर 2 क्षण बाद आंख खोलना। आंख खुलते ही क्या दिखा? आंख बंद करिए, अब खोलिए, क्या दिखा? तुम्हारी आंखें रंग तक पहुंची हैं या रंग तुम्हारी आंखों तक पहुंचे? नीड टू थिंक ओवर। मेरे हाथ में एक छोटा तौलिया है, वो किस रंग का है? तुम नहीं बता सकते, क्यों? तुम्हारी आंखों ने उस तौलिए को और तौलिए के रंग को देखा नहीं। ठीक, तो आंखें यहां तक पहुंची तो रंग दिख गया। अब आंखों को रंग देखने के लिए क्या कोई अलग से कसरत करनी पड़ी? कोई अलग से सेटअप करना पड़ा? कुछ कोशिश, कुछ मेहनत? आंख खुली, रंग दिख गया, इसमें क्या बड़ी बात है? पर जैसे ही आंख ने देखा गुलाबी रंग, तुम्हारा मन आ गया बीच में, और मन ने कहा ये रंग तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। एक नेचुरल प्रोसेस थी रंग दिखना आंखों को, ये तो नेचुरल है। लेकिन अननेचुरल क्या है? जो तुमने अपनी चॉइस, अपनी चुनाव, अपनी पसंद को उस रंग के साथ जोड़ दिया। या तौलिए को, ये छोटे हैंड टॉवल को देखते ही मन ने विचार उठा दिया कि अरे ये हैंड टॉवल अच्छा है, कहां से लिया है, पूछ लेंगे, खरीद लेंगे। या अरे हैंड टॉवल पैकिंग करते समय मैं अपना घर छोड़ा है, अपना तौलिया याद आ गया। या कि ये गुरु माँ के हाथ में अच्छा नहीं लग रहा, ये रंग नहीं अच्छा है, उनके लिए मैं कोई दूसरा लेके आता हूं। जो विचार तुम्हारे मन ने चलाए, जो विचार तुम्हारी बुद्धि में उठने लग गए, इन विचारों में तुम इतने खो जाते हो कि नेत्रों का रंग दिखना बहुत कम समय के लिए होता है, और अधिक समय तुम्हारा मन का जाल जो उस रंग के प्रति बुन जाता है, और मैंने देखा, या मुझको चाहिए, या मुझे मिल जाए, पसंद न पसंद, अच्छा या बुरा, ये जो तुम्हारी एक कमेंटरी मन ने करनी शुरू कर दी। और ऐसा नहीं है कि मन कर रहा है, तुम मन हो जाते हो।
तुम मन के साथ ही एक हो जाते हो और मन बनकर फिर तुम्हारी कमेंटरी चलती है। नाउ दिस इज अननेचुरल। कर्म संन्यास क्या है? आंख रंग देखे और तुम जानो कि आंखों ने रंग देखा। बुद्धि ने विचार करके इतना तो वो जो आपका अवचेतन है वहां से निकल आएगा कि नीला या पीला या क्या रंग है। वो तो सहज बिना किसी प्रयास के वो अपने आप आ जाएगा। दैट इज ओके, दैट इज फाइन। पर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये जो लेबल तुम लगा देते हो और फिर मन बनकर उसका मजा या उससे दुखी होने लग जाते हो, ये अननेचुरल हो गया। भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। मन सोचे और तुम जानो कि मन सोच रहा है। तुम मन के सोचने को भी जानो। बुद्धि विचार करे, तुम जानो मैं बुद्धि से अलग हूं, मैं बुद्धि का दृष्टा हूं। और मैं आपसे पूछूं, अगर तुम्हारा मन देह में कहां है, कैसे रखोगे इस मन पर दृष्टि? हाथ कहां है तुम्हें मालूम, पैर कहां है तुम्हें मालूम, सिर कहां है तुम्हें पता है, आंखें कहां है तुम्हारी तुम्हें पता है? पता है या नहीं? अभी यहां बैठे बैठे मैं आपसे कहती हूं, अपने ध्यान को पांव के दाहिने अंगूठे में ले जाओ। जिनका न जा पाए वो हाथ खड़ा कर ले। दाहिने पांव का अंगूठा, दाहिने पांव की तीसरी अंगुली, थर्ड, हिलाना नहीं। Need not move the finger, need not move the toe of your right foot. Just feel it. दाएं पांव की सबसे छोटी पांचवी अंगुली, मैं पांव हूं ये समझते हुए पांव को देखा, या पांव मुझसे अलग है और मैं पांव को देख रहा हूं इस तरह देखा? कैसे देखा? Were you witness of your small toe of right foot? या कि तुम स्वयं को देह समझते हुए देह को महसूस कर रहे थे? भगवान कह रहे हैं कि हर मन के क्रिया में, शरीर की क्रिया में, इंद्रिय की क्रिया में, बुद्धि की क्रिया में, हर क्रिया में ये बोध जगा रहे कि ये मैं नहीं हूं और कर्तापने को अलग रखे। कुछ बात सुनने पर जब समझ नहीं आती है तो तुम कहते हो मुझे बात समझ नहीं आ रही। ये अब सन्यास न रहा, कर्म का सन्यास न रहा, तुम बुद्धि हो गए। बात बुद्धि को समझ नहीं लगी, तुम कह रहे हो मुझे समझ नहीं लग रही। होना यह चाहिए कि तुम समझते कि तुम्हारी बुद्धि को समझ नहीं लग रही। वॉच द इंटेलेक्ट, वॉच द माइंड बी सेपरेट फ्रॉम द माइंड। नाउ इट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। आज के लिए एक छोटा सा प्रयोग आप करें। दिन भर आंख देखती रहे और तुम आंख के देखने को देखते रहना। तुम देखते हो कि आंख आंख देखती है, तो आंख के देखने को तुम देखते रहना, जो भी कुछ दिखे। और जितने बार भूल जाओ उसको कॉपी में लिख देना कि मैं भूल गया। एक छोटी सी कॉपी पेंसिल अपने साथ रख लेना जिस पे तुम मार्क कर देना कि तुम्हें याद नहीं रहा, तुम्हें याद नहीं रहा, याद नहीं रहा। टाइम लिख देना, इतने बजे याद नहीं रहा, या खाली टाइम लिख देना। टाइम, how many times you will forget this? It's not you who sees, it is the eyes which see. And you have to be aware that eyes are seeing and you are the real seer, you are the witness. आंख के देखने को कान सुन रहे, मैं नहीं। जीभ बोल रही, खा रही, मैं नहीं। त्वचा
हवा को महसूस कर रही, स्पर्श को महसूस कर रही। जिस धरती पर, जिस जमीन के हिस्से पर आप बैठे हो, वो समतल पूरी तरह से नहीं है, ऊपर नीचे है, ऊबड़ खाबड़ है। तो उसका वो जो लेवल नहीं है, जो समतल जो नहीं है, वो तुम्हारी देह में, जांघों में, नितंब में, पांव में महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा। भगवान कह रहे हैं हर कर्म में, हर क्रिया में, देह की, मन की, इंद्रिय की, ये बात याद रहे और कर्तापने को पीछे रखे। इसे कहते कर्म संन्यास। अब यह कर्म संन्यास कठिन पड़ता है, तो भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्म का अभ्यास सहजता से हो सकेगा। इसलिए जब कुछ भी शरीर के द्वारा करो, बोलो, सोचो, तो उस समय इतना ही भाव रहे कि मैं नहीं, सब तेरा। बस मैं नहीं, सब तेरा है। मैं नहीं, सब तू ही है, मेरा कुछ नहीं। सांख्य योग के अभ्यास में यू हैव टू डेवलप अवेयरनेस। निष्काम कर्म में अवेयरनेस तो वहां पर भी है, परंतु इतनी सूक्ष्म और इतनी गहराई तक नहीं जा रही। बात जल्दी खत्म हो रही। देह तेरी, मन तेरा, बुद्धि तेरी, सब तेरा, मेरा क्या? कुछ भी नहीं। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म। जो योग युक्त है वही मुनि है। जिसके योग का अभ्यास नहीं, वो मुनि नहीं। योग शब्द का अर्थ जुड़ना होता है। जो जुड़ गया सो योगी, जो मनन करे सो मुनि। जोड़ना अब किसको? मन को। अगर मैं राजयोग की पद्धति से कहूं, कुंडलिनी योग की पद्धति से कहूं, तो योग है मूलाधार में सुप्त कुंडलिनी शक्ति का जागरण और सहस्रार में पहुंचना। सहस्रार में मौजूद चेतना के संग कुंडलिनी का मिलाप, यह है योग। राइजिंग एंड मीटिंग। योग का अर्थ है जुड़ना। कुंडलिनी को शक्ति कहा गया। कुंडलिनी शक्ति का मिलाप शिव से हो। शिव क्या है? चेतना, परम चेतना। कहां पर है? तुम्हारे सहस्रार चक्र में। सहस्रार चक्र कहां है? आपके सिर में सबसे अंतिम जो है। इट्स अ वर्टेक्स ऑफ एनर्जी। पर ये सब चक्र सुप्त हैं, बंद हैं। राजयोग कहता है शक्ति का शिव से मिलना ही योग है। कुंडलिनी शक्ति का जागृत हो, शिव से मुलाकात हो जाना, शिव से भेंट हो जाना, यही योग है। पतंजलि योग सूत्र कहता है कि जिस दिन आप अपने भीतर मन वृत्तियों के टिकने का अनुभव, चेतना के जगने का अनुभव, बुद्धि की स्थिरता का अनुभव पाएं, जानना तुम्हारा योग हो गया। योग सिर्फ आसन नहीं है। श्वासों को बाहर अंदर फेंकना सिर्फ योग नहीं है। योग तो उससे बहुत गहरा है। पर योग के इन अंतरंग भाग में लोग पहुंचना चाहते नहीं और पहुंच भी नहीं रहे हैं। योग का आज के समय में बस इतना ही उपयोग रह गया। जुकाम, खांसी, नजला, कब्ज ठीक कर लो, तो यह है योग। सांसें अंदर बाहर फेंक लो, दमा ठीक कर लो, यह है योग। आसनों के, प्राणायाम के ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये तो बोनस में मिल जाता है। पर तुम योग को सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल, ये तो ऐसे ही हो गया कि कोई तुम्हें हवाई जहाज भेंट कर दे और तुम उस हवाई जहाज के आगे बैल जोत दो और उसको अपने खेत में चलाते फिरो या सड़क में चलाने लग जाओ। ये हवाई जहाज का उपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा? हवाई जहाज हवा में उड़ने के लिए, सड़क पर चलाने के लिए थोड़े।
और तुम्हारे शहर की सड़कें इतनी चौड़ी भी नहीं है कि जहां तुम हवाई जहाज को अटके ही खड़े रह जाओगे। माने तुम अंदर भी बैठ गए, कॉकपिट में भी बैठ गए, और तुम्हें उड़ाना ना आए और सिर्फ चलाना ही आ जाए, या चलाना भी ना आए, उसके आगे बैल जोत दो, ट्रैक्टर लगा दो, और ट्रैक्टर खींच रहा है हवाई जहाज को, और तुम सबको दिखा रहे हो, देखा मैं हवाई जहाज में घूम रहा हूं। तू कार में घूम रहा है पागल, देख मैं हवाई जहाज में घूम रहा हूं। पर तुम सबसे बड़े पागल लगोगे। हवाई जहाज उड़ने के लिए, सड़कों पर घसीटने के लिए नहीं। ऐसे ही योग तो शिव शक्ति के मिलाप की हवाई यात्रा कराता है, कुंडलनी के जागरण और महासमाधि के लिए है। यहाँ बैठे जुकाम नजले ठीक कर रहे हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ये कहे कि मैं योग नहीं करता हूं। ज्यादा नहीं तो 90% इंसान तो, 80 नहीं तो 70% तो कह ही रहे हैं जहां सब योग करते। क्या कर रहे हैं पूछो जरा उनसे, क्या कर रहे हैं? तो 2-4 उल्टे सीधे आसन, वो भी सही से नहीं, बिना समझ के कुछ भी किए जा रहे हैं, कैसे भी किए जा रहे हैं। तो बंदरों की बिसात हो गई योग तो। आज योग है आपका परम जागरण, समाधि का अनुभव, कुंडलिनी का जागरण। योग है जुड़ना। और ये जिसको चाह हो, जिसको इस मार्ग पे चलने की इच्छा है, अपने भीतर उस परम समाधि का बोध जो पाना चाह रहा है, वही मुनि होता है। भगवान कह रहे हैं, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। जिसने उस परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त करना है, उसको निष्काम कर्म का अभ्यास करना चाहिए। शीघ्र, जल्दी प्राप्त अगर करना तो निष्काम कर्म, बिना किसी अर्थ के, बिना किसी फल की आकांक्षा के। अब देखो, तुम ध्यान भी करते हो तो उसमें भी इंतजार करते हो कि ध्यान में ना मेरी वो स्थिति हो जाए तो मजा, या मुझे ये दिख जाए तो मुझे आनंद है। प्रकाश दिख जाए, सूर्य दिख जाए, तारा दिख जाए, नाद सुन जाए। मेरे को नाद कब सुनेगा, कब सुनेगा? माने तुम ध्यान में भी निष्काम नहीं रह गए, तुम ध्यान में भी अपनी कामनाओं को ले आए। ध्यान की क्रियाओं को, प्रत्याहार की क्रियाओं को करे और पूरी तरह करे, और बिना इस बात का नतीजा सोचे कि समाधि कब होगी। सत्य तो यह है, जो ये सोचता रहेगा समाधि कब होगी कब होगी, उसकी तो कभी नहीं होगी, क्योंकि ये विचार वो छोड़ ही नहीं पाएगा ना, समाधि कब होगी। और अगर यह विचार बना रहे कि समाधि कब होगी, तो चित्त निर्विचार नहीं हुआ, और चित्त निर्विचार नहीं हुआ तो समता नहीं आएगी, और समता नहीं आई तो समाधि कहां से आएगी? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ, निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। तुम अध्यात्म की ऊंचाइयों को अगर छूना चाहते हो तो उसकी शर्त पहली ये है कि तुम जितेंद्रिय हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे वश में होना चाहिए। आपसे मैं पूछती हूं, क्या आपकी इंद्रिय और आपका शरीर आपके वश में है? भगवान इस श्लोक के माध्यम से राजयोग के अभ्यास को ला रहे हैं।
जितेंद्रिय, क्या तुम इंद्रियों के गुलाम हो या इंद्रिय तुम्हारी गुलाम हैं? क्या तुम शरीर के स्वामी हो या शरीर तुम्हारा स्वामी? देखिए, अभी करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट में देती हूं। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, अर्ध पद्मासन या सुखासन या वज्रासन, तीनों में से कोई एक चुनिए। मैं पद्मासन नहीं कह रही हूं, मुश्किल पड़ेगा। वज्रासन, अर्ध पद्मासन, ये दोनों ना कर सके तो सुखासन, क्रॉस लेग पोस्चर। अब आप अगले 10 मिनट तक शरीर को हिलने नहीं देंगे। सुनने के लिए कान खुले हैं, शब्द तो जो मैं बोलूंगी वो कान में पहुंच जाएंगे तुम्हारे, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नो मूवमेंट। एक बार कंफर्टेबली पोजीशन में ले लीजिए और उसके बाद न कंधे हिले, न घुटना, न पैर, न सिर, न गर्दन, न हाथ, न अंगुली, न पांव, न गर्दन, कुछ भी नहीं। ज्यादा नहीं कह रही हूं, सिर्फ 10 मिनट के लिए। पलक झपकती रहे, कोई दिक्कत नहीं। सांस चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। न सांस रोकने को कह रही हूं, न पलकों को झपकना बंद करो ये कह रही। जस्ट होल्ड योर बॉडी इन वन पोजीशन। मोस्ट ऑफ यू कैन नॉट डू दिस। किसी की गर्दन हिल जाती है, किसी का कंधा हिल जाता है, किसी के होंठ हिल जाते हैं। धारण करे शरीर को सुखपूर्वक, एक आसन में स्थिति बनी रहे। जब आप अपने लंबर रीजन को सीधा रखते हैं, लंबर माने आपकी जो कमर का निचला हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग है, 1/4, जब आप उसको सीधा रखते हैं, कंधे, गर्दन, सिर बैलेंस्ड और बिना हिले, बिना उनको मूव किए आप एक ही स्थिति में रखते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद तुम्हारा शरीर कहने लग जाएगा कि नहीं, कुछ हो रहा है, चींटी चल रही है, खुजली हो रही है, कंधा दुख रहा है, कुछ ना कुछ तुम्हारा मन कहने लग जाए, या कहो शरीर कहने लग जाए। और वो 10 मिनट के लिए क्या संकल्प से तुम शरीर को ठहरा पाओगे? भगवान कह रहे जितेंद्रिय होवे जो, वही निष्काम कर्म का अभ्यास सफलता पूर्वक कर। जो जितेंद्रिय है, जीव भोजन मांगती है कि तुम्हारा मन? सबसे पहले मन कहता है कि जीव कहती। सत्य तो यह है, तुम जीव के कहने पर नहीं खाते हो, पेट के कहने पर नहीं खाते हो, सिर्फ मन के कहने पर खाते हो। वक्त हो गया, 1 बज गया, रोटी खा लो, क्योंकि 1 बजे रोटी खाते हैं। भूख लगी हो ना लगी हो, सुबह नाश्ता बहुत ज्यादा खाया हो तो भी 1 बजे खा लो। आप शरीर के लिए भोजन नहीं कर रहे, मन के लिए कर रहे। शरीर के लिए जो अनुकूल नहीं है वो भी खा रहे हो। सर्दी के दिन है, रात्रि में दही ना खाए पर खाता है। शरीर में रोग है, अचार खट्टा नहीं खाना चाहिए, खाता है। क्यों? नियंत्रण नहीं। ऋषियों ने इसीलिए उपवास का विधान दिया कि आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 11 दिन का संकल्प करो कि इतने दिन अमुक वस्तु नहीं खाएंगे, या 1 दिन के लिए कि बिना आहार के रहेंगे। तो शरीर चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? मन तुम्हारा शांत रहेगा कि नहीं रहेगा? धैर्य तुम्हारा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा?
इट इज अ चैलेंज। व्रत का अनुष्ठान इसलिए नहीं है कि इससे कुछ पुण्य होता है। ये पुण्य पाप की भाषा बड़ी गंदी भाषा है। व्रत का अनुष्ठान सिर्फ इसलिए है कि आप सप्ताह में एक दिन अपने आप को चैलेंज करते हो, शरीर और मन और इंद्रियों को हुक्म देते हो कि आज भोजन बंद, आज भोजन नहीं। मन चिल्लाता है कि नहीं? भगवान कह रहे जो जितेंद्रिय है, विजितात्मा, वश में किया हुआ है शरीर जिसने। आपका शरीर आपके वश में तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप विधि पूर्वक आसनों का अभ्यास नित्य प्रति नहीं करते। जरा सी ठंडी हवा चली, तुम्हें छींके आने लग जाएं, जरा सी गर्मी बढ़ी, तुम्हारे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, इसका मतलब तुम्हारा शरीर को तुमने विजयी नहीं किया। शरीर की भाषा को, शरीर की आवश्यकताओं को तुमने इतना बड़ा कर दिया है कि शरीर हो गया है मालिक और तुम इसी के गुलाम। देह जिसका वश में है और जो जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों पर विजय पाई। तीसरा, भगवान कहते विशुद्धात्मा, जिसका अंतःकरण शुद्ध है। कौन कर सकते हैं निष्काम कर्म का अभ्यास? शर्तें हैं 3। 1, शरीर पे विजय हो। 2, इंद्रियों पर विजय हो। 3, अंतःकरण शुद्ध हो। तो श्री कृष्ण आपके लिए एक बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं कि दृष्टि रखिए अपने मन पर, दृष्टि रखिए अपने तन पर और दृष्टि रखिए अपनी इंद्रियों पर। न शरीर के गुलाम, न जुबान के गुलाम, न इंद्रियों के गुलाम, न मन के गुलाम। विशुद्धात्मा। अंतःकरण को आत्मा, विशुद्ध आत्मा, अंतःकरण को आत्मा से जोड़ के कहा जा रहा है। मैं देह नहीं हूं, बात जल्दी समझ आ जाती। मैं इंद्रिय नहीं हूं, यह भी बात जल्दी समझ आ जाती। पर मैं मन से भी अलग कैसे हूं, यह जल्दी किए पता नहीं चलता। मैं मन को मैं ही जानता हूं, हम बुद्धि को मैं ही जानते हैं। मन बुद्धि से अपने आप को अलग देखना बहुत सूक्ष्म भी है और बहुत उच्च श्रेणी की होश बना लो तब समझ लगती है कि मन से हम अलग हैं और बुद्धि के हम दृष्टा है। जल्दी समझ नहीं लगती। इसलिए विशुद्धात्मा, आत्मा को शुद्ध करना है, इसका अर्थ ये नहीं है आत्मा तो शुद्ध ही है,